अब हम नाम लेकर खड़ा करें तो लोगों को बुरा लगेगा, गुरु जी क्या कर रहे हैं। लेकिन चलिए देखिए, जुआ खेलने वाली की दो गतिविधि होती है दिव्यात्माएं, दो ही होती है, एक जीतने वाला होता है, एक हारने वाला होता है, ठीक है, तीसरी गति नहीं होती। लेकिन देखिए, जो जीतता है वह भी नहीं छोड़ता है मैदान को, और जो हारता है वो भी नहीं छोड़ता है। जो जीतता है क्यों नहीं छोड़ता है? इसलिए नहीं छोड़ता कि उसको भी लालच है। ये शेयर बाजारी एक चलती है, शेयर सट्टा वाले, कुछ जानते हैं क्या शेयर के विषय में आप लोग? कोई है शेयर वाला जानकार? शेयर खरीदना बेचना, हाँ आप जानते हैं? अच्छा चलिए, शेयर वाले भी एक है। देखिए, शेयर सट्टा जुआ, जीतने वाला भी रण को नहीं छोड़ता, मैदान को छोड़ता है, हारने वाला भी नहीं छोड़ता है। जीतने वाला इसलिए नहीं छोड़ता है कि जीत जाएंगे तो और ज्यादा धन हो जाएगा, चाहे जो कुछ जीतते हैं ज्यादा हो जाएगा। हारने वाला इसलिए नहीं छोड़ता है, इस दांव में चला गया तो हो सकता है अगले दांव में आ जाए। नशा खतरनाक दोनों के लिए है, ऐसे ही यह जीवन है, वैसे है जिंदगी दिव्यात्माएं। हम धर्म सत्य करते हैं, धर्म सत्य के पुण्य से सांसारिक चीज ले लेते हैं और वहीं खत्म कर देते हैं, और जब अंत समय में सदगुरु और परम शक्ति सत्ता पाने की प्राप्ति होती है, तब तक हम खाली हो गए होते हैं। वही लिखा कि ब्रह्मज्ञानी ने कि हाथ झारी जस चलत जुआरी, हाथ झाड़ करके चलता कुछ नहीं रहता, जुआ सुख और दुख इस संसार में जीवन रूपी जुए के खेल में हार जीत सुख दुख लगा रहता है। लेकिन देखिए, कितना हूं से बड़ा धनवान हो, कितना हूं बड़ा विद्वान हो, कितना हूं बड़ा ज्ञानवान हो, यदि उसके हृदय में संतोष की धारा नहीं बही तो सारे के सारे भिखारी दुखियारी दोनों है। भिखारी भी और दुखियारी भी। मिलना ऐसे लोगों से मिलना, हमारा तो मिलना बहुत होता है, हमारा मिलना बहुत होता है। दूसरे के देखने में महान करोड़पति अरबपति रहेंगे, लेकिन मेरे पास आएंगे तो मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, विधायक, अकेले में गुरुजी से बात करनी है, सब हट गए, अकेले में क्या बात करेंगे गुरुजी, यह परेशानी है। हमें यह हंसी आती है कि संसार इनके पीछे दौड़ रहा है, जान रहा है कि जिस पोस्ट पर है बहुत ऊंचा पोस्ट है, और उनके हृदय से पूछा जाए तो उनसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। दिव्य आत्माएं, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो विद्या है, जो विद्या तो हासिल भी करेंगे तो वह विद्या भी शरीर के साथ छोड़ देगी आपको। जो शरीर छूटेगा तो भी रह जाएगी यहीं पर, लेकिन जो सदगुरु अनमोल रत्न धन देता है वह हमेशा साथ निभाता है, शरीर रहे या चाहे ना रहे। लेकिन वह भी यदि खत्म कर देंगे संसार के बाजार में तो फिर क्या काम आएगा? बैंक में 1 लाख रुपया जमा किए हैं तो 1 ही लाख रुपया निकाल सकते हैं कि 1,01,000? वही ना, बहुत जो ब्याज आएगा वही निकालेंगे, ज्यादा तो निकालेंगे नहीं। वो भी जो पूर्ण शक्ति संसार में हम बांट देते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता। वही हाथ झारी जस चलत जुआरी। इसलिए प्रार्थना और तपस्या ध्यान से आई हुई पूंजी को, प्रार्थना ध्यान तपस्या से आई हुई पूंजी को पुण्य आत्माएं वाहियात में खर्च नहीं करना चाहिए। वाहियात में खर्च। एक देवी जी मेरे पास आई और बोली, गुरुजी 5 साल से हम आ रही हूं, पढ़ी लिखी देवी की बात बता रहा हूं, 5 साल से आ रही हूं, न 28 छोड़ी हूं, न नवरात्र छोड़ी हूं, इसका क्या मुझे कुछ पुण्य नहीं मिला होगा? हमने कहा जरूर मिला होगा। तो कितना मिला होगा? हमने कहा मतलब बताइए। कहा एगो हमार पड़ोसिया है ना, हमारे द्वारा पर आके कर लइकवा जब चालू करता है बुलेट तो हमारे छतिया पर धक धक करता है।
इतना वो करे घमंड है कि हमारे दुआरिये पर आके होई होई करी। दो बात करी, पहला बात करी हमारो मोटरसाइकिल हो जा, आ दूसर बात करी जितना हम तपस्या पुण्य इकट्ठा की हूं आज वे जाओ आ चौराहे पर आके उलट जा, उलट जा। बस यही दूगो हमार 5 साल के नवरात्र का अम्मा से कोई के ये करा दी, जब यहाँ से जाए ना तो पता लगे वो हॉस्पिटल बा, आ दोबारा आपके खबर देवे आई तो पता लगे वो पोस्टमार्टम में बा। हाँ, हमार जब लड़कियां लेके बुलेट चले तब देखें। यानी कहने क्या महाराज, कहने का मतलब ये है अब यह बुद्धि है, देखिए दिव्य आत्माएं, यह बुद्धि है कि यही वाहियात खर्च करना है, तपस्या का बिना वजह खर्च करना। और इसीलिए सद्गुरुओं को भी शक्ति देने का रोग है, हो जाता है। शक्ति सबको नहीं दिया जाता है, सोच समझ कर दिया जाता है, और सोच समझ कर नहीं देने से वह अपराध लगता है सद्गुरु को। इसलिए सद्गुरु शक्ति नहीं देते हैं कि संसार में दुरुपयोग क्यों न करे, करने लगे। आप लोग सुने होंगे लोमस ऋषि जी ओम बोलिए साचे दरबार की। नहीं, दृष्टांत बहक जाएगा। ध्यान की तैयारी कराएंगे, और आज प्रथम दिन है और लास्ट भी दिन है। इस विद्या का प्रथम दिन है और लास्ट यज्ञ का। बहुत 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 धन्यवाद महान आत्मा। फिर आप जैसे महाराज की तपोभूमि पर चरण पड़ता रहे, यही ओम ओम। दिव्य आत्माएं, चलिए आराम से बैठ जाएं, खूब आराम से बैठ जाएं, खूब आराम से बैठ जाएं। हाथ पैर कुछ दर्द कर रहा है क्या? सुदर्शन जी महाराज के परिचित हैं क्या? सुदर्शन जी महाराज के बड़े लोग परिचित हैं। अबे चुप हो जाएंगे, सभी चुप हो जाएंगे। चलिए एक साथ बोले ओ अब आंखें खोल दीजिए, मेरी बात को सुनिए। दधीच बाजार बंद हो गई ना, मैं जानता हूं, हम जाने ना किसी का हलवा, केवल देखते रहिए, हम वहीं ले जाएंगे जहां ले जाना चाहेंगे। ठीक है? दिव्य आत्मा है। एक आज ध्यान का अभ्यास कराऊंगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, वह मैं आपको बताऊंगा। इस ध्यान में बैठने के बाद यह आत्मा उस परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के स्वरूप से जुड़ जाती है, कड़ी कड़ी से जुड़ जाती है।
ठीक है। इतना सरल, इतना सहज है कि इसको बैठकर भी कर सकते हैं, सोकर भी कर सकते हैं, चलकर भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई मंत्र है, ये नहीं है, मंत्र नहीं है, बाबा जी का मंत्र तंत्र नहीं है। ठीक है, हमें आप बताएंगे, थोड़ा समझा दें। आप लोगों में कोई यह बताएगा कि कौन सा ऐसा चीज है जो मनुष्य की प्रथम ही दिन से, जब मां के गर्भ में जीव आता है, मनुष्य का कौन सा एक चीज है शुरू से और अंत तक साथ देता है? क्या है? अरे खड़ा होकर बोलिए ना। माँ बोल रहे, चलिए और हाथ ऊपर करिए। और कोई बताएगा? कौन बता सकता है? थोड़ी बुद्धि दौड़ाओ, थोड़ा घोड़ा, अक्ल का घोड़ा दौड़ाओ। वो तो दोनों भाई नकल करके बोलेंगे। चलिए ज्ञानेंद्र जी बोलिए। क्या हम बोले नकल करके बोलेंगे? अभी देखिए वो भी बोलेगा। तुम खड़े खड़े जाइए। देख बोले ना, दोनों नकल करके बोलते, जो बोलता है सो ही बोलता है। और किसी का कोई है? धर्म, और कोई इच्छा, और कोई, और कोई है? हाँ हाँ जी, कोई बात नहीं। और क्या, इतने लोग हैं, सबके ऊपर माँ की कृपा अलग अलग है, बोल सकते हैं। हाँ भगवान सही है, चलिए सही है, भगवान साथ देते। और कोई, और कोई? हाँ तो आप ही तो खड़ा करा रहे, तो खड़ा हो रही है। आप ही बोले हैं खड़ा हम बोले हैं हाथ उठाओगे हम स्वयं पूछ लेंगे, क्योंकि जो बोलना चाहोगे हाँ हमें पता लग जाए क्या बोलो। हाँ तो और कोई? धर्म, भगवान, इच्छा, माँ, श्वास, और धर्म। कौन ऐसा चीज है जो साथ देता है, शुरू से और अंत तक साथ रहता है, लास्ट तक साथ रहता है? सूक्ष्म में रहो तो भी, स्थूल में रहो तो भी, जगे रहो तो भी, सोए रहो तो भी, खोए रहो तो भी, धरती पर रहो तो भी, और घूमो तो भी, काम करो तो भी, कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ता है। क्या? गुरु कृपा, वशिष्ठ दधिच जी है, सदगुरु की छाया, और मन, और कर्म, और खड़ा हो जाइए। कर्म और शरीर, शरीर। चलिए सुनने में क्या है, सुन लीजिए। और कोई? ओ महाराज जी बोल रहे हैं जो आत्मा में बैठे हुए हैं, ठीक है। और कोई? और क्या बोल रहे हैं महाराज जी? है विश्वास। और कोई? अरे बोलो ना, बोलो ना, 8 दिन से तपस्या किए हो। धड़कन। और कोई? मस्तिष्क। और बोलिए। भूत बाबा। अरे बोलो बोलो बोलो, कुछ भी बोलो बोलो। है अब आए क्या? सदगुरु। हाँ बैठे। और कोई? सबसे बड़ा सच्चा साथी कौन है? लेकिन सदगुरु नहीं था तो भी था। कौन? आत्मा, चैतन्य आत्मा। अच्छा, अब आप लोग बता दिए, अब हम बताएं। लेकिन आप लोगों की बात कैसे
मतलब परिपूर्ण सत्य नहीं है, बताएं। सदगुरु साथी होता है, दिव्य आत्माएं, बात सही है, लेकिन सदगुरु मिलेगा तब ना हम पूछे हैं माँ के गर्भ से ही साथ हो। धर्म आखिर जन्म के बाद में धर्म करेंगे, भी जन्म नहीं हुआ तो भी आपके साथ है। सदगुरु की छाया सही है, लेकिन सदगुरु बनाने के बाद ना छाया की बात आएगी। ठीक है, अगले जन्म में ना ही हो तो बनावल हो सकेला, क्या बनावले हो सकेला पूरे संसार के लिए? कि वैसनो तो हो सकेला जे करना बनौले हो के, तो उसका कौन सहारा? हम बोले सबका एक है जो साथ देता है शुरू से अंत तक का साथी है। सुख में रहो या दुख में रहो, रोते रहो या गाते रहो, सोते रहो या जागते रहो, बच्चे रहे या बूढ़े रहो, जवान रहो, आहां रहो, बिहान रहो, कल रहो। कर्म भी, आखिर कर्म क्या? देखिए, सबसे बड़ा परम शक्ति सत्ता के द्वारा एक अनमोल चीज दिया गया है, जो साथ निभाता है। तो तीनों नकलची थे, सुने थे तो बोले हैं, वो सब ध्यान से सुने थे, मेरी बात बता दी। आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे तो बता देंगे। वो है श्वास। श्वास है। अब खुश होकर अपने पीछे ताक रहा है, भाई को देख रहे, सही हो गई। देखिए, श्वास ऐसी है, कोमा में रहेंगे तो भी साथ देगा, सोए रहेंगे तो भी साथ देगा, दौड़ते रहेंगे तो भी साथ देगा, काम करते रहें तो भी साथ देगा, दुष्कर्म करेंगे तो भी साथ देगा, सत्कर्म करेंगे तो भी साथ देगा, हमेशा साथ देता है। दांत चला जाता है, आंख चला जाता है, कान सुनने की शक्ति चली जाती है, लेकिन श्वास आपका जो परमात्मा से भेंट मिला है वह कभी भी नहीं जाता है, और जब चला जाता है तो उस समय बेकार हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। ठीक है, श्वास। इसीलिए यदि महावीर या जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के गहराई में जाएंगे तो वही श्वास के ही मूल मंत्र मानते हैं लोग, श्वास को ही मूल मंत्र है। और यदि सांस न रहे तो कोई मंत्र भी चलेगा। मातेश्वरी परिवार में सदगुरु द्वारा जो मंत्र दिया जाता है वही मंत्र दिया जाता है जो ब्रह्मा तपस्या करते हैं, विष्णु तपस्या करते हैं, शंभु तपस्या करते हैं, सती सावित्री तपस्या किए थे, भक्त प्रहलाद तपस्या किए थे, भगवान राम तपस्या किए थे, भगवान कृष्ण जी इस मंत्र को जपते हैं कि एक ही सांस में खत्म हो जाता है। ठीक है, श्वास की गति पर आज हम आपका ध्यान बताएंगे, और यह मन की तरंग गति को रोकने की कला बहुत सहज, बहुत ही आसान। ठीक है, ठीक है, तैयार हैं? तैयार हैं? हो सकता है कुछ को न भावे, लेकिन यदि मन से चलेंगे तो भाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा आपके मन से हम बात करेंगे। आराम से बैठ जाएं, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, बैठ करके आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, ओम। हमें अभी रात में हमारे सदगुरु के द्वारा हमको मिला है, इसलिए आज दे रहा हूं आप लोगों को, आज मिला। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। अब थोड़ा, चूंकि सब लोग एक साथ तो है नहीं, सबको एक बराबरी में एक कमरे में लाना है, मन एक कक्षता में लाना है, सबके मन की गति को वहां तक पहुंचाना है। इसलिए वो शुरू में करेंगे जो आप लोग को लगेगा कि हम तो जान रहे हैं। इसलिए श्वास पर ध्यान करेंगे, नाक से सांस लेकर मुंह से निकाल देंगे कम से कम 7 बार। सात बार शांत हो जाए। आंखें बंद। हम बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे। 5 बार हम बोलेंगे,
और आप लोग सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, दिल से, कान के साथ दिल भी लगाएंगे। ओ अब आपके मन के साथ हम खेलने जा रहे हैं, खेलना जैसे खेला जाता है। आप सभी लोग जो हम बोलेंगे वो सोचेंगे, करना कुछ नहीं है, ना हाथ उठाना है ना तो नीचे से माथा झुकाना है, खाली सोचना, सोचते जाना है। सोचेंगे कि सोचते जाइएगा। गुरुजी, अपने गुरु को सोचिए। गुरुजी आपके सामने खड़े हो गए हैं और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बढ़ते 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 इतना बड़े हो गए कि आकाश के बराबर हो गए। अपना हाथ गुरुजी उठा रहे हैं और उनके हाथ उठाते ही उसमें से एक धारा निकल रही है। वह धारा गंगा की धारा है, गंगा। उसमें एक नौका बह रहा है, नौका। जिन्हें नींद नहीं आती है ध्यान करो, कर लो, इससे नींद आनी शुरू हो जाएगी। गंगा की धारा में एक नौका है, नौका पर आप जा रहे हैं बैठने के लिए। ज्यों ही नौका पर आप बैठते हैं त्यों ही नौका कमल का फूल बन जा रहा है और उस कमल के फूल के पंखुड़ियों पर आप डांस कर रहे हैं। बहुत गजब का डांस कर रहे हैं, इतना डांस कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अब इतने में कोई गाना सुन रहा है, कहीं से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है और उस पर आप लोग डांस कर रहे हैं। फिर एक ऐसा तूफान आ रहा है कि उस नदी के अंदर तूफान आया और तूफान पूरी तेज से ऊपर बढ़ने लगा। कमल का फूल भी बढ़ रहा है और कमल के फूल पर देख रहे हैं आपके साथ नीले, लाल और हरे रंग के तोता आपके चारों ओर मंडरा रहे हैं, बोल रहे हैं, आप खुश हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर थोड़ी दूर आगे गए, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में एक बहुत बड़ा हिमालय की तरह पहाड़ है, बर्फ का चट्टान, उसके ऊपर चले गए, आराम से बैठ गए। सदगुरु गायब हो गए, अब केवल सदगुरु की वाणी सुनाई दे रही है। पहला चरण ध्यान का। अब सोचें, अपने श्वास पर ध्यान कीजिए, अपने श्वास को निहारिए, कैसे श्वास अंदर जा रहा है, कैसे बाहर जा रहा है। पहला। अब श्वास पर गति एकदम रखें, श्वास कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है। दूसरी बात, दूसरा चरण, केवल श्वास जो अंदर जा रहा है उसी को देखें। जो श्वास अंदर जा रहा है कैसा लग रहा है, ये सांस जब नाक के रास्ते से जा रहा है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, केवल सांस जाते समय को ध्यान करें। श्वास अंदर जा रहा है तो उसी पर ध्यान करें। श्वास अंदर जाकर के कितना देर तक रुक रहा है, इसको अब इस पर ध्यान रखें। अंदर जब सांस जा रहा है तो कितना देर के बाद बाहर आ रहा है, बस यही पकड़ना है, मन में सोचना है। और जब सांस बाहर आ रहा है तब कैसा महसूस हो रहा है।
अब सांस बाहर निकाल रहे हैं तब कैसा लग रहा है? अब सांस बाहर कितना देर तक रुक रहा है, केवल यह देखना है कितना देर तक बाहर रुक रहा है। कुछ न रोकना है और न तो लेना है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। बहुत अच्छे, सोचते जाएंगे। अब सोचेंगे कि अब श्वास की जो वह है लकीर, वह श्वास को एक टार्च की रोशनी की तरह आपके मस्तिष्क के बीचों बीच में आ रहा है। उसमें सीढ़ी लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी। अब सोचिए उस पर बैठ गए हैं, जैसे लिफ्ट जाता है वैसे बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब बहुत खुश है, बहुत मगन है। अब सोचें कि आपके ललाट के मध्य में वह प्रकाश आ गया है, दोनों कंधे से होते हुए दोनों बाहों में उतर रहा है। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और आपस में घर्षण करें। घर्षण करें और जब पूरा गर्म हो जाए तो उसको जहां तकलीफ है वहां लगा लें। ओम। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। ओम नमः शांति शांति शांति। घर में जाकर जो योग ध्यान बताए गए हैं, ध्यान और पांचों प्राणायाम, सोने के पहले जब नींद लगने लगे तो सांस पूरा बाहर निकाल करके अंदर रख करके सांस पूरा बाहर निकालिए, फिर ऑक्सीजन अंदर कीजिए। ऐसा कम से कम 5 मिनट या करते करते सो जाएं। सुबह बिस्तर से उतरने के पहले भी यही क्रिया करें और सद्गुरु और माँ का ध्यान और मंत्र पढ़ते हुए सो जाएं। ओम नमः शांति शांति शांति। ठीक है। घर में अग्निहोत्र ज्यादा रखें, मन अपने हाथ से हवन करें। इस अश्वेजक करने के बाद आरती से दीपक नहीं करना, कपूर से आरती नहीं करना चाहिए। सदगुरु की आरती इसके बाद करिएगा, सदगुरु की। सदगुरु घर जाते हैं तो आरती कपूर से नहीं, चाहे घी से करते हैं। ठीक है, यह कर्म हो गया। और फिर दूसरी बात, आज एक बहुत जरूरी बात बोले हैं, अभी हम समझा दें कि आज पूजन है मंदिर का, है ना, भूमि पूजन। ठीक है, तो यहाँ से उठने के बाद में वहाँ एक